हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं। इफ़ द थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एपी, मतलब तीसरी टर्म और नाइन्थ टर्म जो है वो हमें दे रखी है किसी एपी की, आर 4 एंड -8 रिस्पेक्टिवली। इस रिस्पेक्टिवली का मतलब यही है, जो पहले लिख रखा है थर्ड टर्म वो पहले है 4, ये जो बाद में लिख रखे है नाइन्थ टर्म वो बाद में है। तो रिस्पेक्टिवली का मतलब यहाँ ये होता है, जो पहले है वो पहले, बाद का है वो बाद का आंसर। विच टर्म ऑफ द एपी इज जीरो, तो इस एपी की कौन सी टर्म जीरो होगी ये हमें ज्ञात करना है। तो देखो हम करते हैं, पहले थर्ड टर्म जो हमें दे रखी है A3 कितनी दे रखी है 4, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से एक कम A प्लस में यहाँ से एक कम 2D इजिकल टू में 4, ये इक्वेशन फर्स्ट। दूसरी जो है नाइन्थ टर्म दे रखी है A9 इजिकल टू में है -8, तो इसको लिख सकता हूँ मैं A प्लस में यहाँ से एक कम 8D इजिकल टू -8, ये इक्वेशन सेकेंड। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन के द्वारा हम एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर दे तो A का मान आ जाए, A कट जाएगा D का आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड बाय फर्स्ट, दूसरी में से पहली को माइनस कर देते हैं, तो A प्लस में 8D इक्वल -8, ये है सेकंड इक्वेशन। अब हम लिखें A प्लस में 2D इक्वल में 4, ये है फर्स्ट इक्वेशन। ये हमने लिख दी, सब्ट्रैक्ट करें नीचे वाली के साइन चेंज, ये प्लस है तो ये माइनस, ये भी माइनस। A से एक प्लस का और एक माइनस का कैंसिल। 8D में से 2D माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा 6D। अब 8 किसी से उधार ले रखे हैं, 4 और ले लिए तो कितने हो जाएंगे माइनस का 12। तो D का मान निकाले, ये मल्टीप्लाई में इस तरफ जाके डिवाइड में, तो 6 1 जा 6 6 2 जा 12, तो D का मान कितना आ चुका है, D इक्वल में -2 आ चुका है। तो ये D का मान आ गया है। अब ये इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं जिससे A का मान आ जाएगा। पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट, तो पहले इक्वेशन फर्स्ट लिख देते हैं, A प्लस में 2D इक्वल में 4, तो A प्लस में 2 मल्टीप्लाई D की जगह कितना है -2 है इजिकल टू 4, तो A 2 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 प्लस माइनस माइनस इजिकल टू में 4, तो यहाँ से A का मान निकालेंगे, ये माइनस का उस तरफ जाके प्लस का 4, तो 8 4 और 4 कितना हो जाएगा 8, तो A का मान कितना आ जाएगा 8 आ गया। तो ये हमारे पास A और D का मान आ गया। लेकिन हमें पूछा गया था कि कौन सी टर्म इस एपी की, विच टर्म ऑफ एपी इज जीरो, कौन सी टर्म जीरो होगी। ऐसी सिचुएशन आ जाए कि हम बता ना पाए कि कौन सी टर्म होगी, तो देखो हम मान लेते हैं लेट nth टर्म ऑफ एन एपी इज जीरो। हमने मान लिया कि इसकी लास्ट टर्म जो है nth टर्म जो है वो जीरो है, तो an हमने मान ली कितना है जीरो है। तो हम n का मान निकाल देंगे कि ये कौन से नंबर की है, पहली है, दूसरी है, तीसरी है, कौन सी टर्म है। तो निकालें हम, an का फार्मूला लिख दें, a प्लस में n-1 इंटू डी, ये हमारे पास फार्मूला। an की जगह 0, a की जगह ये 8 है, प्लस n की वैल्यू निकालनी है, d की जगह देखो -2 है, ये हमने लिख दिया। ये प्लस का 8 है, इस तरफ जाके माइनस का 8 हो जाएगा, 0 में ऐड करेंगे या माइनस करेंगे तो यही हो जाएगा माइनस का। तो अब यहाँ से n-1 और मल्टीप्लाई -2, अब -8, ये मल्टीप्लाई में इस तरफ आके -2 डिवाइड में, n-1 माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2 2 4 जा 8 होता है। तो यहाँ हम सोल्व करते हैं इसको, तो 4 ये बड़ा माइनस का इस तरफ आके प्लस का 1 हो जाएगा, n का मान कितना आ जाएगा 4 और 1 5, तो फिफ्थ टर्म इस एपी की कितनी होगी 0 होगी। तो हम लेट जो माना था उसको दिखा सकते हैं, देन फिफ्थ टर्म, पांचवी जो टर्म है ऑफ एन एपी इज 0, पांचवी टर्म इस एपी की क्या है 0 है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9th, जिसमें हमें पूछा गया था कि विच टर्म ऑफ द एपी 0, तो कौन सी टर्म इस एपी की 0 होगी, तो कौन सी होगी फिफ्थ टर्म। पहले जो दे रखा था हमारे पास
तीसरी और नाइन्थ इक्वेशन से हमने पहले ए और डी का मान निकाल दिया, फिर इसको हमने लास्ट टर्म मान के और ये हमने एन का मान निकाल दिया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। 10th करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 17th टर्म ऑफ द एपी, किसी एपी की 17वीं टर्म एक्सीड इट्स 10 टर्म, अगर एक्सीड करे या माइनस करे 10वीं टर्म में से, तो इनका अंतर कितने का है? 7 का है। फाइंड द कॉमन डिफरेंस, और हमें याद क्या करना है? कॉमन डिफरेंस याद करना है। तो 17 टर्म जो है एक्सीड 10th टर्म इज इक्वल टू में 7, अगर 17वीं टर्म में से 10वीं टर्म को माइनस करें, एक्सीड करें, कम करें, तो कितने का अंतर है? 7 का। 17 जो टर्म है उसको लिखें ए प्लस में कितना डी, यहाँ से एक कम 16d माइनस ए प्लस में कितना डी, यहाँ से एक कम 9d इज इक्वल टू में 7। माइनस था तो ब्रैकेट का हमने यूज कर लिया। ए प्लस में 16d ब्रैकेट खोल ले, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस है ये भी माइनस का 9d इज इक्वल टू में 7। ये प्लस का ए है और एक माइनस का ए कैंसिल हो जाएंगे। 16d में से 9d को माइनस करेंगे, देखो हमारे पास 16d है, एक डी 9d माइनस कर दें तो कितना बच जाएगा? 7d। तो d का मान निकाले, यहाँ मल्टीप्लाई में है, इस तरफ जाके डिवाइड में, 7 1 जा 7। तो d का जो मान है वो हमारे पास कितना आ चुका है? 1 आ चुका है। और हमें पूछा क्या गया था कि फाइंड द कॉमन डिफरेंस, तो देन हम लिख सकते हैं या सो लिख सकते हैं, द कॉमन डिफरेंस जो है हमारे पास, डिफरेंस इज 1। तो इनका जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना आ चुका है? 1 आ चुका है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें 17 टर्म एपी की एक्सीड 10th दे रखा था और कॉमन डिफरेंस हमें पूछा गया था। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किए। धन्यवाद।